नमस्कार दोस्तों, 7th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये आपका छठा चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो हम समझते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन आप देखिएगा क्या कि कहीं पे जो है लैंड एरिया जो है ऊंचा है, कहीं जो है प्लेन लैंड है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है, यानी कि हर तरह का आपको लैंड जो है देखने को, भूमि देखने को आपको मिलेगा। तो देखिएगा क्या ऊंचे जगह पे, यानी कि जो हाई लैंड है, जहाँ ऊंचा जगह है वहाँ पे, या आप पोलर एरिया में जाइए तो पोल साइड में जब जाइएगा तो वहाँ जो है नेचुरल वेजिटेशन कुछ अलग है, वहाँ का वाइल्ड लाइफ जो है अलग है, बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। वहीं आप प्लेन लैंड में जाइएगा तो वहाँ जो है वेजिटेशन भी अलग है और वहाँ का वाइल्ड लाइफ भी अलग है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हाइट के साथ साथ, जैसे हाइट में अगर परिवर्तन आता है, हाइट में क्या है परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, क्लाइमेट में परिवर्तन आ जाता है ना। क्लाइमेट, हाइट में परिवर्तन आया तो क्या हुआ, क्लाइमेट में भी परिवर्तन आ जाता है। और जब क्लाइमेट में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, नेचुरल वेजिटेशन में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऊंचाई के साथ साथ आप देख रहे हैं ये सारे चीज़ों में क्या है, परिवर्तन आपको आ रहा है। जैसे ऊंचाई बढ़ेगा या आप ऊंचे क्षेत्र में देखिएगा वहाँ जो है कुछ अलग जो है वहाँ वेजिटेशन होता है। जहाँ आप जैसे मैदानी क्षेत्रों में देखिएगा वहाँ अलग वेजिटेशन होता है, वहाँ का वाइल्ड लाइफ भी अलग होता है। यहाँ तक कि वहाँ का ऊंचाई में परिवर्तन और जलवायु में परिवर्तन से क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये आप समझिएगा, जैसे ऊंचाई में क्या हुआ, ऊंचाई में परिवर्तन हुआ, ऊंचाई में परिवर्तन उसके बाद क्या होता है, जलवायु में क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन, जलवायु में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इसको परिवर्तन लिखिए, परिवर्तन। और इस परिवर्तन से क्या होगा, जलवायु में जैसे परिवर्तन हुआ तो फिर क्या होता है, फिर जो है यानी कि प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन, ये सब क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। इस चैप्टर को यदि समझ गए तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर द चेंज इन हाइट, द क्लाइमेट चेंजेज एंड दैट चेंज, यहाँ ये अलग है, दैट चेंजेज नेचुरल वेजिटेशन। कहने का अर्थ है द चेंज इन हाइट, ऊंचाई में जब परिवर्तन होता है, द चेंज क्लाइमेट, तो क्या होता है, क्लाइमेट में भी परिवर्तन होता है, चेंजेज होता है क्लाइमेट में भी। और जब क्लाइमेट में जब चेंज होता है तो क्या है, नेचुरल वेजिटेशन में भी। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन, देखिए वेजिटेशन जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए एक तो तापमान और दूसरा मॉइस्चर। तापमान मतलब क्या हो गया, एक तो टेम्परेचर यानी कि तापमान, और दूसरा क्या है, मॉइस्चर यानी कि नमी पे डिपेंड करता है। जैसे आप पेड़ पौधा लगाते हैं तो पेड़ पौधों में क्या है, हम लोग पानी देते हैं, क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पड़े। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपको जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या है, वेजिटेशन भी होता है। कहीं का टेम्परेचर बहुत अधिक है तो कहीं का टेम्परेचर बहुत कम है। और बहुत जगह तो क्या है, जैसे पुल साइड में जाइएगा, शीत प्रदेश में जाइएगा, यानी कि ठंडे वाले इलाके में जाइएगा तो क्या है, बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, देखिए लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। देखिए क्या क्या चीज़ पे हम देखें कि डिपेंड है। तो देखिए ये और किस चीज़ पे डिपेंड करता है वनस्पति, देखिए स्लोप यानी कि ढाल कैसा है। ढाल मतलब मान लेते हैं ये आपका माउंटेन हो गया और यहाँ से जो है ये निचला क्षेत्र, तो ये ढाल देख रहे हैं। तो यहाँ जो है ना, यहाँ वेजिटेशन जो है
अलग तरीके से यहाँ पे वेजिटेशन आपको होता है। और दूसरा चीज़ क्या, थिकनेस ऑफ सॉइल। तो थिकनेस ऑफ सॉइल मतलब क्या है, मृदा जो है, मृदा यानी कि मिट्टी का जो ऊपरी परत है, मिट्टी जिसे बोलते हैं ऊपरी परत, तो मृदा जो है जिसमें हम लोग क्रॉप उगाते हैं उसको मृदा कहते हैं। इसके बारे में हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। तो मृदा क्या है, मृदा की मोटाई कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो अब आप समझे कि क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है वेजिटेशन। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन क्या है, हाइट में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, और क्लाइमेट में जब परिवर्तन होगा तो नेचुरल वेजिटेशन में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, देखने को आपको मिलता है। और फिर जो है ये सब किस पे डिपेंड करता है, जैसे हाइट हुआ तो वहाँ का टेम्परेचर भी देखिएगा अलग होगा, वहाँ नमी भी देखिएगा आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा। और फिर और क्या फैक्टर है कि आप देखिएगा कि ढाल कैसा है और मिट्टी की जो है मोटाई यानी कि मृदा की मोटाई कितनी है। तो समझे नेचुरल वेजिटेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो हमने देखा हाइट पे डिपेंड करता है, और हाइट पे जब डिपेंड करेगा तो क्या है, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको क्लाइमेट हो गया, तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। और जब क्लाइमेट जब चेंज होता है तो उस वजह से क्या है, नेचुरल वेजिटेशन में आपको चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देख लिए। फिर दूसरा क्या हम लोग देखें कि ये सब जो है जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो आप देखते हैं कि तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर, और क्या है, टेम्परेचर के साथ साथ आपको मॉइस्चर यानी कि नमी भी आपको देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर और नमी भी डिपेंड करता है नेचुरल वेजिटेशन के लिए। और तीसरा क्या है, स्लोप देखिएगा, स्लोप कैसा है यानी कि ढाल कैसा है, और यानी कि मृदा की मोटाई कितना है, वहाँ का थिकनेस कितना है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो सॉइल का ये आपको थिकनेस हो गया, थिकनेस। ठीक है, तो ये सब आप समझे होइएगा अच्छे तरीके से। फिर आगे देखते हैं इसको। फिर आप नेचुरल वेजिटेशन क्या है, नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। क्या है, सामान्यतः जो है 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। नेचुरल वेजिटेशन को 3 तरह, इसको हिंदी मीडियम वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम हिंदी बोल लेते हैं। कहने का अर्थ है प्राकृतिक वनस्पति जो है सामान्यतः क्या है, क्लासिफाइड मतलब वर्गीकृत किया गया है, 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। इसका कैटेगरीज क्या है, 3 तरह का है। एक तो आपको वन देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, फॉरेस्ट कहाँ, फॉरेस्ट मतलब जहाँ जंगल, जहाँ पेड़ की संख्या देखिएगा, पेड़ों की अधिकता होती है, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, एक बहुत बड़े समूह में पेड़ होते हैं। दूसरा क्या होता है, आप देखिएगा, दूसरा क्या, ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रासलैंड जहाँ सिर्फ घास वाला जो मैदान होता है, घास स्थल, वो आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा आप देखिएगा, आपको थ्रोनी बुशेज ये सब यानी कि आपको कटीली झाड़ियाँ ये सब देखने को आपको मिलेगा। तो 3 तरह का आपको क्लासिफाइड किया गया है। इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो फॉरेस्ट, एक तो पहला हम बताएं फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में आप देखिए, जहाँ जंगल की क्या है, जहाँ पेड़ों की अधिकता है, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वहाँ का वेजिटेशन भी देखिएगा कि बहुत ही ओवरव्यू देख लीजिए। ये आपको ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड के बारे में बताएं, सिर्फ क्या है, घासों की अधिकता होती है, सिर्फ ग्रास ही होता है। ठीक है, अब देखिए थॉर्नी बुशेज में देखिएगा, जैसे कटीली झाड़ियाँ होती है, उस सबको आप देखिए। ये क्या है, डेजर्ट एरिया में ज़्यादा करके होता है। ये फॉरेस्ट का क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये वेजिटेशन है। जहाँ पे ये मॉडरेट होता है, जहाँ पे क्या होता है, मध्यम वर्षा होता है, वहाँ पे, यहाँ पे क्या है, हेवी रेनफॉल होता है, हेवी रेनफॉल होता है। समझिए इसको थोड़ा। फिर जो है यहाँ क्या होता है, यहाँ इससे कम होता है, यानी कि मॉडरेट होते रहता है। तो यहाँ पे आप मध्यम लिख दीजिए, मध्यम, हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा लिखिए, समझ में आना चाहिए। मध्यम होता है, यानी कि यहाँ क्या है, यहाँ बारिश जो है इसके अपेक्षा कम होती है। और थॉर्नी बुशेज में क्या है, जैसे कटीली झाड़ियाँ, तो कटीली झाड़ियाँ क्या होती है,
कटीली झाड़ियाँ। तो यहाँ क्या होता है, ये डेजर्ट एरिया में होता है, जहाँ पे डेजर्ट एरिया में जहाँ पे बारिश ना के बराबर मानिए कि होता है, जहाँ पे सिर्फ क्या है, बालू आपको देखने को मिलेगा। फिर इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। देखिए, तो आप फॉरेस्ट के बारे में समझे होइएगा कि फॉरेस्ट क्या है, जहाँ क्या है लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जहाँ का तापमान, सबसे पहले वहाँ का तापमान क्या होता है, तापमान वहाँ यानी कि टेम्परेचर, और दूसरा क्या है वर्षा यानी कि रेनफॉल। वर्षा रेनफॉल पे ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ जो है टेम्परेचर कम, यानी कि ये वेजिटेशन के लिए क्या है उपयुक्त टेम्परेचर होना चाहिए, और वर्षा भी परिपूर्ण वर्षा होनी चाहिए, यानी कि परिपूर्ण वर्षा होना चाहिए, और आपको उपयुक्त जो है टेम्परेचर, उपयुक्त टेम्परेचर, हिंदी वाले को कोई प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब फॉरेस्ट भी देखते हैं। तो फॉरेस्ट में देखिए, सबसे पहले आप देखिए उसके काइंड को एक एक करके हम देखते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय, ये उष्ण कटिबंधीय, और एवरग्रीन मतलब सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय बहार वन। तो यहाँ क्या है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये उष्ण कटिबंध में ज़्यादा करके, आप नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रॉपिकल एरियाज में ये सब होता है। इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ क्या है, वर्षा जो है हमेशा होते रहता है। ठीक है, तो फिर देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी इसको कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण हो गया कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन इसको कहिए, वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन इसको कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो है बारिश बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। यहाँ बारिश जो है होते रहता है, जिससे क्या होता है, प्लांट जो है ग्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ बारिश होता है, और यहाँ पे क्या है, देयर इज नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन। यहाँ पे जो है मौसम जो है ड्राई नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, कि यहाँ जो है बारिश होते रहता है। कहने का अर्थ क्या है, हमने समझाया कि वेजिटेशन होने के लिए, यानी कि फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए, अब फॉरेस्ट फॉर्म में समझिए कि ग्रो करने के लिए इसको भी क्या हुआ, इसको भी टेम्परेचर और क्या चाहिए, इसको नमी चाहिए, इसको भी मॉइस्चर चाहिए। इसलिए इसको क्या होता है, इसको नमी परमानेंट मिलते रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राई सीजन यानी कि सूखे का मौसम जो है नहीं रहता है। क्या हमेशा रहता है, हमेशा जो है नमी बना हुआ रहता है, और बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। देखिए पहले समझते हैं, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो इन पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, इक्वेटर और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इसको कहते हैं। ये वार्म एरिया होते हैं, जो पूरे वर्ष रेनफॉल यहाँ होते रहता है। यहाँ ड्राई वेदर नहीं होता है, पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ते हैं। देखिए इसको क्यों हम कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इसको क्यों कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो मान लेते हैं कि इसको जितना पानी चाहिए पानी भी मिल गया, बारिश से वर्षा होता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ जो है पेड़ की पत्तियाँ एक साथ नहीं गिरती है, इसको परमानेंट क्या है, मॉइस्चर तो मिलते रहता है। तो इसकी पत्तियाँ क्या है, किसी सीजन में कुछ पत्तियाँ गिरा दी, फिर दूसरे सीजन में कुछ पत्तियाँ गिरा दी, यानी कि एक साथ पत्तियाँ नहीं गिरती है। इसलिए क्या है, सदा ये हरा भरा रहता है, इसीलिए सदाबहार वन इसको कहा गया है। ठीक है, एवरग्रीन इसको कहा गया है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे है, तो समझ गए कि इसकी पत्तियाँ जो है नहीं गिरती है, इसकी पत्तियाँ जो है
मौसम में एक बार नहीं गिरती है, यानी कि हर मौसम में जो है कोई फिक्स नहीं रहता है इसके पत्ती को गिरने का। ये धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे अपना पत्तियाँ जैसे गिराती है फिर दूसरा ग्रो हो जाता है तब तक। तो इसलिए क्या होता है कि ये परमानेंट हरा भरा रहता है। तो ये आप समझे होइएगा अच्छे तरीके से। और क्या होता है कि यहाँ ड्राई वेदर नहीं होता है, यहाँ क्या है, ड्राई वेदर भी नहीं होता है। यहाँ जो है ड्राई मौसम जो है, यहाँ का सीजन जो है ड्राई नहीं होगा, ये बिल्कुल जो है क्या रहता है, हमेशा नमी बना हुआ रहता है, यानी कि बारिश होता है। तो ये आप समझे होइएगा इसको। फिर आप हम देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ क्या है, ड्राई सीजन। देखिए देयर इज नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ ड्राई सीजन नहीं होता है, यानी कि यहाँ का वेदर भी ड्राई नहीं होता है। तो पहले हम देख लेते हैं, हाँ, तो यहाँ पे पेड़ कैसे, देखिए यहाँ की पत्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती है, ये वन इतने सघन होते हैं कि सन का लाइट क्या है, जैसे ये सन का लाइट है तो सन का लाइट जो है ऊपर रह जाता है, ग्राउंड तक नहीं जा पाता है, यानी कि ज़मीन तक जो है ना सन का लाइट नहीं जा पाता है। इतनी घनी जो है ये जंगल होते हैं, इतना मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इतना घना होता है कि यहाँ पे क्या होता है, सन का जो सूर्य का जो लाइट होता है वो धरती तक यानी कि ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो इसको भी आप देखिएगा। तो यहाँ जो है कैसा होगा पेड़, उसको भी देख लीजिए। यहाँ हार्डवुड ट्रीज ज़्यादा होता है, जैसे रोजवुड हुआ, इबोनी हुआ, महोगनी, ये सब पेड़ पौधे, इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा। यहाँ कैसा मतलब यहाँ जो लकड़ी आपको प्राप्त होगा, यहाँ का क्या कहते हैं, ट्रीज जो है वो क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, तो हार्ड ट्रीज में कौन कौन आता है, बहुत ही हार्ड ट्रीज में आता है जैसे रोजवुड हुआ, इबोनी, महोगनी, ये सब। फिर अब दूसरा देखते हैं, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील। देखिए यानी कहने का अर्थ क्या है, उस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ब्राज़ील का, इज सो इनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो उसको क्या कहते हैं, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को हम क्या कहेंगे, यहाँ देखिए क्या कहेंगे, द लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती का या पृथ्वी का फेफड़ा हम कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहेंगे, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। तो किसको कहेंगे, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या है, फॉरेस्ट को हम क्या कहेंगे, पृथ्वी का फेफड़ा कहेंगे। देखिए यहाँ क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इसको कहते हैं। अनाकोंडा, यहाँ देखिए, यहाँ अनाकोंडा फिल्म भी देखे होइएगा। देखिए अनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कि यही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहिए या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहिए। तो इसमें क्या है, अनाकोंडा जो है बहुत बड़ी सांप जो है वो पाया जाता है, कैन किल्स एंड ईट ए लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ को भी, मगर को भी क्या करता है, खा जाता है। इतना जो है उसके पास जो है शक्ति होता है, इतना बड़ा जो है अनाकोंडा सांप है जो क्या करता है, मगर जैसे जीव को भी खा जाता है। वो कहाँ मिलता है, तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और दूसरा देखते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे कि ट्रॉपिकल डेसिडिवस, देखिए ट्रॉपिकल डेसिडिवस मतलब होता है पर्णपाती, तो इसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय, इसको पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। देखिए डेसिडिवस जहाँ आएगा वहाँ ये समझिएगा कि यहाँ क्या होता है, पेड़ की पत्तियाँ। देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या हुआ कि परमानेंट क्या है, वहाँ पे वहाँ के पेड़ की पत्तियाँ जो है परमानेंट जो है हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए कि एक बार में वहाँ की पत्तियाँ नहीं झड़ती है। लेकिन ये क्या है,
कि एक पार्टिकुलर जो सीजन है उस सीजन में क्या होता है, ये अपना पत्तियाँ पूरा तरह से झाड़ देती है। तो जहाँ पे डिसिडिवस आएगा ना, वहाँ पे समझिएगा क्या कि वहाँ क्या है, वहाँ का फॉरेस्ट होगा, उसमें क्या होगा, उसका प्लांट जो है लिप्स को गिरा देती है एक पार्टिकुलर सीजन में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं। द मानसून फॉरेस्ट भी इसको हम कहते हैं, इसको मानसून वन भी कहते हैं। उसको हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहे हैं, वर्षा वन भी उसको कहते हैं। ठीक है, और इसको मानसून वन भी इसको कहते हैं। तो इसको मानसून लिखिए, मानसून वन, तो इसको मानसून वन भी कहते हैं। देखिए फॉरेस्ट, देखिए द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, अपने इंडिया में क्या है, देखिए इसमें आपको सॉफ्ट भी मिलेगा और हार्ड भी ट्री, इसमें दोनों तरह का ट्रीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ क्या होता है कि ये पत्तियाँ क्यों झाड़ता है उसके बारे में भी बताएंगे। वहाँ तो परमानेंट बारिश हुआ इसलिए पत्तियाँ क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या हुआ कि परमानेंट जो है वहाँ बारिश होती है, यानी कि वहाँ साधारण भाषा में समझिए वहाँ नमी बना हुआ रहता है, इसलिए वहाँ पत्तियाँ एक साथ नहीं गिरती हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एक पार्टिकुलर सीजन में क्या है, पत्तियाँ क्या होता है, झाड़ देती है यहाँ के फॉरेस्ट, जिस वजह से क्या होता है, क्यों झाड़, कमी के लिए वो क्या करता है, वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या करता है, वाटर कंजर्व करने के लिए क्या करता है, वैसा ये पिरसा पेड़ करता है। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ कहाँ मिलता है, आप अपने इंडिया में भी मिलता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पार्ट में जब जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा, और सेंट्रल अमेरिका में आपको ये वन देखने को मिलते हैं। देखिए देयर लिव्स इन द ड्राई सीजन, देखिए कंजर्व वाटर, क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, ये किसी विशेष सीजन में क्या करते हैं, ड्राई सीजन में क्या करते हैं, ये अपनी पत्तियाँ को गिरा देते हैं, पत्तियाँ क्या हो जाता है, गिर जाती है। ठीक है, फिर आगे देखिए, तो इसमें कौन सा पेड़ आता है, जैसे साल देखे हुइएगा, और साल है, टीक, नीम तो जरूर देखे हुइएगा, डेफिनेट, एंड शीशम, शीशम देखे हुइएगा। तो हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, देखिए ये सब क्या है, ये फर्नीचर बनाने के लिए, जैसे पलंग बनता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी आप अपने घर में देखिएगा मेज ही बना होगा, तो ज़्यादा करके ये सब पेड़ के ही बनते हैं, यहाँ तक कि डेस्क बनता है, जो भी फर्नीचर का बहुत सारा सामान बनता है। तो फिर देखिए ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात में भी ये, एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं, लायन, एलिफेंट्स, ठीक है, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल। देखिए लंगूर और मंकी ये सब जो है यहाँ के सामान्य मिलने वाले क्या है, जानवर हैं। तो आप समझे ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट के बारे में। यहाँ क्या होता है, मौसम परिवर्तन होते रहता है, यहाँ जो है मौसम क्या होता है, मौसम परिवर्तन होते रहता है, यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, शीतोष्ण सदाबहार वन, उसको देखे क्या, उष्ण, न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। इसका देखिए कैरेक्टर क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ मिडिल लैटिट्यूड और कोस्टल रीजन, पहले मानते हैं ये आपका अर्थ हुआ, ये आपका ये 0 डिग्री हुआ, इसको समझिए 0 डिग्री, ये इसको हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर समझिए, इक्वेटर है। फिर जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो देखिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो और इसके ऊपर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर यहाँ जाएंगे 66.5 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री होता है, जानते ही होइएगा 23.5 डिग्री, और यहाँ पे 66.5 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, ये मिडल लैटिट्यूड इसी को हम कहते हैं। तो ये आपको आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। और इधर भी आप जाइएगा वहीं तो आपको अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा।
तो अंटार्कटिक सर्कल यहाँ हो गया। तो मिडिल लैटिट्यूड समझ गए, ये वाला एरिया आपका मिडिल लैटिट्यूड्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये क्या होता है, ये आपका मिडिल लैटिट्यूड्स हो गया, समझे। तो और कोस्टल रीजन में जो है तटीय क्षेत्र में आपको ये सब मिलता है। तो ये समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिए। फिर महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर मिलता है, किनारे पर मिलता है, पूर्वी किनारे, यानी कि मिडिल लैटिट्यूड में जब जाइएगा तो वहाँ पे महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर ये आपको देखने को आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, महाद्वीप के पूर्वी किनारे, यानी कि मिडिल लैटिट्यूड में जब जाइएगा, मिडिल लैटिट्यूड्स में जब जाइएगा तब देखिए। द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, ठीक है, एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील, दे कंप्राइजेज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट ट्रीज लाइक ओक। यहाँ पे क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट ट्रीज भी आपको मिलता है। यहाँ जो है पेड़ बड़े बड़े होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस का नाम आप सुने होइएगा, ठीक है, आप ओक है, ठीक है, तो आप इसको भी समझे होइएगा। अब टेम्परेट देखिए, उसमें जैसे आप देखे हैं कि ट्रॉपिकल में क्या कहते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या है, जब हम हायर लैटिट्यूड्स के तरफ जाएंगे, यानी कि उच्च अक्षांश की तरफ जब जैसे जाते हैं तो क्या होता है, ये उच्च अक्षांश समझते होइएगा क्या है, ये आपका अर्थ हुआ, और मानते हैं ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। फिर आपको क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर जो है क्या है, आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल। फिर आर्कटिक सर्कल से जब ऊपर आप जाइएगा तो आपको देखने को ये मिलेगा, यानी कि पोलर रीजन के तरफ जब जाइएगा धीरे धीरे, आर्कटिक से जब ऊपर बढ़िएगा तो इसको क्या कहते हैं, हाई लैटिट्यूड्स। तो समझे होइएगा। तो देखिए हाई लैटिट्यूड्स में जब जाइएगा तो आपको ये पेड़ देखने को, शीतोष्ण पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेगा। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जब जाइएगा यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो आपको ये देखने को मिलेगा। चाइना में मिलेगा, न्यूजीलैंड, चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो यूरोप में जब जाइएगा तो क्या है, उसके कोस्टल रीजन में, यानी कि वेस्ट साइड में, कोस्टल रीजन क्या होगा, ईस्ट में भी होगा और वेस्ट में भी। तो वेस्ट साइड में आपको यूरोप के वेस्ट साइड में आपको देखने को। यहाँ पे डेसिडिवस का बात आएगा तो क्या होगा, डेसिडिवस फॉरेस्ट का जहाँ भी चर्चा होगा तो आप वहाँ ये समझिएगा कि वहाँ क्या होता है, पत्तियाँ जो है गिर जाती है, ठीक है। तो ड्राई सीजन में ये भी क्या करती है, अपना पत्तियाँ जो है गिरा देती है। द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच, etc। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे ये सब पेड़ को मिलेगा। जैसे देखिएगा डियर, फॉक्स, वोल्फ, ये सब आपको जानवर भी आपको एनिमल देखने के लिए मिले। आर द एनिमल कॉमनली फाउंड। अच्छा, बर्ड्स लाइक पीजेंट्स, मोनाल आर ऑल्सो फाउंड। देखिए अब फीजेंट्स किसको कहते हैं, फीजेंट कहिए, फीजेंट्स और मोनाल पक्षी को देखिए आप यहाँ पे, ये आपका क्या हुआ, टेम्परेट डिसिडिवस फॉरेस्ट आपका ये आपका है, ठीक है। फिर आगे देखिए ये आपका फीजेंट है, ये फीजेंट है, फीजेंट, और ये आपका क्या है, मोनाल। ये सामान्यतः मोनाल पक्षी आपको ये सब देखने को मिलेगा। आगे देखिए अब मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो ये देखिए भूमध्य सागरीय वनस्पति, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। देखिए यानी कि साउथ वेस्ट, जैसे आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखिएगा तो कैलिफोर्निया जो है, जैसे मान लेते हैं इसको नॉर्थ अमेरिका मानते हैं, तो यहाँ पे जाइएगा तो आपको कैलिफोर्निया आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कैलिफोर्निया इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या है, महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारों पे आपको क्या है, यानी कि दक्षिण पश्चिम, पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारा क्या है,
आपका दोनों डिफरेंट है, ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति में। अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप पाई जाती है, इसलिए इसका नाम जो है क्या है, भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें समझने वाला क्या चीज़ है, तो ये समझिए कि समर क्या होता है, यहाँ बहुत ही हॉट एंड ड्राई होता है। यहाँ समर क्या है, समर क्या होता है, हॉट एंड ड्राई। समर क्या होता है, हॉट एंड ड्राई होता है समर, हॉट एंड ड्राई, ठीक है। अब हॉट एंड ड्राई होता है तो विंटर कैसा होता है, विंटर, यहाँ विंटर माइल्ड कोल्ड, यानी कोल्ड, इसको हिंदी में कहेंगे मृदु शीत ऋतु, शीत ऋतु। तो यहाँ आपको विंटर आपको ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको साइट्रस फ्रूट्स देखने को मिलेगा। साइट्रस फ्रूट्स में कैसे हो गया, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, इसके अलावा आपका ग्रेप्स हो गया, ये सब क्या है, साइट्रस फ्रूट, जिसमें क्या होता है थोड़ा खट्टा होता है, उसको हम साइट्रस फ्रूट्स हम कहते हैं। उसके हम अंदर नहीं जाएंगे। फीग हो गया, जिसको अंजीर बोलते हैं, अंजीर, ओलिव, ये सब क्या है, साइट्रस फ्रूट्स में आता है, ठीक है। ये तो देख लिए। हॉट एंड ड्राई समर, समर क्या होता है, हॉट एंड ड्राई होता है, और मिल्ड रेनी विंटर होता है। विंटर कैसा होता है, मिल्ड रेनी विंटर आपको वहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे साइट्रस फ्रूट्स मिलता है, जैसे ऑरेंज हुआ, फिग्स हुआ, ओलिव्स एंड ग्रेप्स, ये सब मिलता है। कॉमनली कल्टिवेटेड हियर बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड, यहाँ क्या है, यहाँ जो है ना, यहाँ के वन को जो है ना नष्ट किया गया है, जिससे क्या है, पीपुल जो है वहाँ से रिमूव हो गया है, वहाँ से लोग पलायन कर गए हैं। द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू, देयर इज नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर। तो यानी कि वहाँ पे इतना पेड़ों पे या खेती करने की वजह से क्या है, वहाँ प्राकृतिक वनस्पति को बिल्कुल जो है हटा दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। वो कहिए, यहाँ पे इसकी छाल क्या होती है, मोटी होती है, और पतिया, छाल और पतिया क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपैरेशन, समझे होइएगा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो आप जानते होइएगा। तो उसको क्या करती है, रोकती है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, फलों का उद्यान भी कहते हैं, ठीक। अब मेडिटेरेनियन देख लिए, ये है आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कॉनिफेरस, कॉनिफेरस मतलब शंकुधारी, शंकुधारी वन, शंकु के आकार का होता है, शंकुधारी, शंकुधारी वन। जानते होइएगा कि शंकुधारी वन कहाँ मिलते हैं, पोलर एरिया में जाइएगा तो ज़्यादा करके ये ज़्यादा करके क्या मिलता ही है, कोन देखते हैं ना, कोन बिल्कुल ऐसे, तो ऐसे इसका पेड़ जो है, इस टाइप का इसका पेड़ बिल्कुल रहता है, ठीक है। तो ये आपको, इसको हम शंकु हम बोलते हैं। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में आप समझिए, ये कहाँ से कहाँ तक, देखिए इन द हायर लैटिट्यूड्स, फिर ये भी कहाँ मिलता है आपको, हायर लैटिट्यूड्स हम समझाए हैं। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाइएगा तो आर्कटिक सर्कल से ऊपर जाइए, यानी कि 66.5 डिग्री, तो इसको मान लीजिए 50 से 70 डिग्री पे क्या होता है, ये मिलता है। इतना लैटिट्यूड्स पर जाइएगा, यानी कि 50 से 70 डिग्री लैटिट्यूड्स पर जब जाइएगा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, नॉर्दर्न यानी कि ये आपका हो गया, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहते हैं, और इसमें आपको जाना कहाँ है, 50 डिग्री से 70 डिग्री पे जब आप जाइएगा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, तो क्या है, कॉनिफेरस आपको फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको टाइगा भी कहते हैं, तो टाइगा क्यों, आगे हम इसको समझेंगे। अब देखिए फाउंड इन द हिमालयाज इन एबुडेंस, बहुत ही प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलता है, हिमालय में जाइएगा, हिमालयाज में तो आपको मिलता है। दे आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज, द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, पल्प मतलब समझते हैं लुगदी, जिसे पेपर बनाने में, ये सब बनाने में, आपको पेपर बनाने में सामान्यतः काम में आता है। विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, ठीक है, पेपर बनाने में क्या होता है, काम आता है न्यूज़पेपर। मैच बॉक्स मतलब दिया सलाई देखते हैं,
तो दिया सलाई का जो ऊपर वाला जो ये कवर होता है, ये कवर भी उसी का बनता है, ठीक है। मैच बॉक्स एंड पैकिंग बॉक्सेज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड, ठीक है। चीर, फाइन, ये आप पेड़ है, चीर है, पाइन, सेडर आप जानते होइएगा सेडर किसको कहते हैं। तो सेडर द इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ दी ट्रीज इन दीज ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ जानवर देखिए, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल फाउंड हियर। तो आप ये समझे कॉनिफेरस के बारे में, क्या समझे कि कॉनिफेरस क्या है, 50 डिग्री से 70 डिग्री हाई लैटिट्यूड्स पर जब जाते हैं तो 50 डिग्री से 70 डिग्री सिर्फ कहाँ, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में क्या है, ये कॉनिफेरस आपको देखने को मिलता है। हिमालय रीजन में ये पाया जाता है, ज़्यादा करके हिमालय रीजन में ये बहुत ही बड़े मात्रा में। यहाँ पेड़ कैसा है, तो सॉफ्टवुड है। इस सॉफ्टवुड से क्या बनता है, पल्प, यानी कि उस पल्प से क्या होता है, जैसे पल्प मतलब लुगदी बनता है, जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या पेपर जो यूज करते हैं लिखने के लिए जो यूज करते हैं वो सब, ये हम मैच बॉक्स से दिया सलाई जो देखते हैं वो भी बनता है। और बहुत सारा पैकिंग का चीज़ भी आपको बनता है जो पैक होता है, जिसमें कौन से पेड़ है, चीर है, पाइन है यानी कि देवदार समझते होइएगा, आपको यूकेलिप्टस ये सब होता है, सॉरी सेडर है। आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज दीज फॉरेस्ट। यहाँ जानवर कौन से मिलते हैं, तो एनिमल में देखिए सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल फाउंड हियर। यहाँ पे सामान्यतः ये सब जानवर आपको देखने को मिलता है। तो कॉनिफेरस भी समझिएगा, देखिए कॉनिफेरस ये आपका कॉनिफेरस है, तो ऐसे आपको कॉनिफेरस होता है, ठीक है। तो देखिए अब ग्रासलैंड के बारे में। ग्रासलैंड मतलब क्या होता है, घास स्थल होता है। ग्रासलैंड मतलब घास स्थल, घास स्थल मतलब घास का बहुत बड़ा ही मैदान। यहाँ क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ के वेजिटेशन को समझिए, वेजिटेशन के पहले वहाँ क्लाइमेट कंडीशन को आप समझिए। यहाँ पे क्या होता है कि बारिश जो है सामान्यतः कम होता है, ठीक है। मध्यम बारिश यहाँ के, मध्यम वर्षा जहाँ होता है वहाँ पे ये ग्रासलैंड जो है आपको उगते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल मतलब हम क्या बताए हैं, उष्ण कटिबंधीय। तो क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय। दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। दिस वेजिटेशन grows in the areas of moderate to low amount of rainfall। हमने क्या कहा कि मध्यम जहाँ बारिश होता है, रेनफॉल होता है, कम मात्रा में जहाँ बारिश होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये वेजिटेशन जो है ग्रो होता है। तो कहाँ कहाँ आप इक्वेटर पे जब जाइएगा, इक्वेटर पे या इक्वेटर पे जाइए या इक्वेटर से ऊपर जाइएगा, दोनों तरफ आपको इक्वेटर के दोनों तरफ ऊपर भी देखने को मिलेगा, आपको नीचे भी इक्वेटर के ऊपर भी देखने को ये मिलेगा और इक्वेटर के नीचे भी। कहने का अर्थ क्या है, इक्वेटर के दोनों साइड आपको ये वेजिटेशन आपको देखने को ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये घास कितनी ऊंचाई की होती है, यानी कि इसका हाइट कितना होता है, तो 3 से 4 मीटर इसका हाइट होता है। समाना का नाम सुने हुइएगा, समाना अफ्रीका आर द समाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप्स। तो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को हम क्या बोलेंगे, समाना बोलेंगे, ठीक है। हम समझेंगे घास स्थल के बारे में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जानवर एलिफेंट मिलेंगे, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड आर द कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो इसको फटाफट आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपको समाना हुआ, समाना कहाँ, आपको अफ्रीका बताए हैं, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो देखिए अब टेम्परेट क्या है, शीतोष्ण घास स्थल इसको कहेंगे, लिखना। दीज आर फाउंड इन द मिडिल लैटिट्यूड। मिडिल लैटिट्यूड मतलब समझते हैं, मिडिल लैटिट्यूड हाई लैटिट्यूड्स हम ऊपर को बोले हैं, और मिडिल लैटिट्यूड्स आपका फिर से समझ लीजिए। मिडिल लैटिट्यूड्स क्या हुआ, ये 0 से जब ऊपर जाइएगा तो कहने का अर्थ है, तो यहाँ पे जब 0 से ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे फिर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जब ऊपर जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, इसी में आपको मिडिल लैटिट्यूड्स मिलेगा, ऊपर हाई लैटिट्यूड्स मिलेगा। तो मिडिल लैटिट्यूड्स यानी कि यहाँ का बात हो रहा है, मिडिल लैटिट्यूड्स का। इन द मिडिल लैटिट्यूड्स लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अच्छा, यानी कि उसके अंदर वाले पार्ट्स में भी मिलेगा कॉन्टिनेंट्स के। यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस।
ये घास क्या होता है, छोटा भी होता है और पोषक तत्व से जो है भरपूर भी होता है। इसमें क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि शीतोष्ण घास स्थल में क्या होता है, न्यूट्रिशन की मात्रा जो है अधिक होती है। ये घास क्या है, इसकी लंबाई क्या होती है, ये छोटी होती है, छोटी तथा पौष्टिक होती है, पौष्टिक, ठीक है। वाइल्ड बेफेलो बाइसन, देखिए वहाँ क्या होता है, वहाँ बेफेलोज मिलते हैं, बाइसन एंटीलोप आर द कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में क्या है, ये सब आपको मिलता है, भैंस मिलता है, बाइसन आप जानते होइएगा, एंटीलोप, बालसिंगा, ये सब आप जानते होइएगा। ये थॉर्नी बूसेज, आपको थॉर्नी बूसेज यानी कि कटीली झाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलता है, देखिए दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। ड्राई डेजर्ट में आपको देखने को थॉर्नी बूसेज यानी कि कटीली झाड़ियाँ क्या है, सूखा रेगिस्तान जो है बिल्कुल सूखा है, वहाँ पे आपको देखने के यानी कि रेगिस्तानी एरिया में आपको देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो समझ गए कि ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे भी जाइएगा तो आपको थॉर्नी बूसेज देखने को मिलता है। स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट, तो कहने का अर्थ क्या है, यहाँ हीट जो है बहुत ज़्यादा होगा, डेजर्ट एरिया में होता ही है, हीट बहुत ज़्यादा होता है और आपको रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलता है। और दूसरा चीज़ क्या है, इसलिए वहाँ पे देखिएगा पेड़ पौधे भी बहुत कम मात्रा में, न के बराबर, वनस्पति की कमी वहाँ दिखाई देती है। वहाँ क्या उगता है, वहाँ पे सिर्फ जो है बूसेज यानी कि झाड़ियाँ उगती है, ठीक है। फिर अब देखिए इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, यहाँ क्या है, वेरी बहुत ही कम, छोटा समर होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा, इसको हम क्या कहते हैं, टुंड्रा भी कहते हैं, ठीक है। टुंड्रा, TUNDRA, टुंड्रा, समझ में आया। टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज, ठीक है। पोलर एरिया में यानी कि ऊपर जब जाएंगे हम, जब हम 66.5 डिग्री से ऊपर जब जाते हैं तब यहाँ ये आपका पोलर एरिया हुआ, ठीक है। क्या है, सील, वालरस, मस्क ऑक्सेन, आर्कटिक आउल और पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेज आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर। यहाँ पे क्या है, ये सब एनिमल जो है आपको मिलते हैं, तो इसको आप समझे होइएगा। अब देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कहने का अर्थ क्या है, इसको फिर हम हिंदी में थोड़ा समझिए। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, हिंदी लिखने के पीछे भी कारण स्थल। और यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। देखिए ईस्ट अफ्रीका यानी कि पूर्वी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। तो सवाना किसको कहते हैं, उष्णकटिबंधीय, किसके, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं। ब्राज़ील के को कंपोज कहते हैं घास स्थल को, वेनेजुएला को लानोस कहते हैं, एल इसको हटाइए। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड में देखिए यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय, क्या, अर्जेंटीना का पंपास कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका का प्रेयरीज, इसको प्रेयरी कहते हैं। और साउथ अफ्रीका का वेल्ट कहते हैं। और एशिया का सेंट्रल एशिया का स्टेपी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का डाउन कहते हैं। तो